स्वागत है आपको हमारे टूथपिक मोटिवेशन में। यदि आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। दूसरों के पास शेयर किस लिए कीजिएगा? यदि आप किसी के पास अगर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो आपके विषय में बहुत अच्छा सोचेंगे कि यह हमारे विषय में, ये दोस्त या कोई भी होगा, वो हमारे विषय में कुछ सोचते, तभी आपके पास ये शेयर करते या आप शेयर करते। इसलिए शेयर कीजिए। आज का हमारा सेशन है एजुकेशन के विषय पर। इनको स्टोरी से हम एक शुरू करते हैं। एक वन में, एक जंगल में कुछ जानवरों ने मिलकर स्कूल शुरू करने का सोचा और शुरू हुई। वहाँ पर छात्र में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक खरगोश, कुत्ता और एक दिमाग तौर से कमज़ोर एक ईल मछली भी शामिल हुई। वहाँ पर स्कूल शुरू हुई। वहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड ने कैरिकुलम बनाया कि हाँ, कि आसमान में उड़ान भरने का, पेड़ पर चढ़ना, पानी में तैरना और बिल खोदना, ये सब सब्जेक्ट वहाँ पर सिखाया जाएगा। स्कूल शुरू हुई और उसके बाद एक दिन टेस्ट का समय आया। वहाँ पर फीस को, वहाँ पर चिड़िया को आसमान में उड़ने के लिए कहा गया। उन्हें उड़ान भरने में तो उनको ए ग्रेड मिला। जब उन्हें पेड़ पर चढ़ने को कहा गया तो उसमें भी वो फेल हो गए। जब उनको बिल खोदने के लिए कहा गया तो बिल खोदने के समय उसने चोंच और पंख दोनों तोड़ डाले। अब उसके बाद गिलहरी का टाइम आता है। गिलहरी को तो पेड़ पर चढ़ने में ए ग्रेड मिलता है, लेकिन जब उन्हें बिल खोदने का समय तब बिल नहीं खोद पाते, उसमें भी फेल होते हैं। जब तैरना का समय आता है उसमें भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद मछली की टाइम आती है तो मछली को तो तैरने में तो ए ग्रेड मिलता है, लेकिन मछली को जैसे ही पानी से निकाला जाए तो वो मर सकते हैं। इसलिए उसने सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए, लेकिन उसे तैरने में ए ग्रेड मिला। उसके बाद आता है खरगोश की बारी। खरगोश को तो बिल खोदने में ए ग्रेड मिलता है कि उसने बिल खोदने में माहिर थे, उसमें वो एक्सपर्ट थे, बिल इजी से खोद सकते थे, को ए ग्रेड मिला। लेकिन जब उनको पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उसमें कोशिश कर रहे थे। कोशिश करते करते एक दिन ऐसा हुआ, उसने पेड़ से इस तरह से गिरा तो उनका ब्रेन डैमेज हो गया। बच तो गए पर वो मरे नहीं, बच गए, ब्रेन डैमेज हो गया। तो उसके बाद अगर उसने बिल खोदना भी भूल गए, बिल खोदने में सी ग्रेड मिलने लगा। और कुत्ता जो थे, कुत्ता ने बोर्ड से या हेड मास्टर से कह रहे थे कि इस सब्जेक्ट में भौंकना भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, इसलिए झगड़ा कर रहे थे। ईल मछली की बारी आई। ईल मछली ने हर काम को थोड़ा थोड़ा किया, सही से नहीं किया, किसी काम को भी सही से उन्होंने नहीं किया। उनको हर में सी ग्रेड डी ग्रेड मिला और उन्होंने पास किया हर सब्जेक्ट को। अब आते हैं अनाउंसमेंट का, तो हर जानवरों ने फेल हो गए। ईल मछली को क्लास का प्रथम फर्स्ट किया, उन्होंने टॉप किया क्लास में। बहुत खुश थे टॉप होने में। उसके बाद वहाँ पर जो बोर्ड थे वो भी खुश थे कि हाँ, कि हमने सबको ब्रॉड एजुकेशन प्रोवाइड किया, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड किए, हमने बहुमुखी शिक्षा प्रदान किए, दिए, प्रोवाइड किए। बहुत खुश हुए। सेम ऐसे ही होते हम लोग में भी। जब स्कूल में ये कहीं भी प्रोवाइड किया जाता है तो हम लोग को सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हम में कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है। जैसे एक फिश को पानी में तैरने का क्वालिटी है,
बर्ड्स को फ्लाइंग करने का, आसमान में उड़ान भरने के लिए एकदम एक्सपर्ट है। गिलहरी को पेड़ पर चढ़ने में पूरी एक्सपर्ट है। खरगोश बिल खोदने में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। हर जानवर को एक एक क्वालिटी है। सेम हम लोग को भी कोई ना कोई एक ही क्वालिटी होती है। चलिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हामिंग बर्ड का नाम सुने? हामिंग बर्ड जिसका वजन 1 पाउंड के 3वें पार्ट होते हैं। 10वें पार्ट, लेकिन वह 75 टाइम्स वह अपने पंखों को हिला सकती है 1 सेकेंड में। और इसके वजह से वह इजी से स्टेबल होके वह इस तरह से उड़ सकते कि हर फूल पर बैठ कर वो मधु ले सके। वो ज़्यादा आसमान के वो नहीं उड़ सकते क्योंकि उनका वेट बहुत कम है। असमर्थ है वो आसमान में हाइट पर उड़ान भरने में, लेकिन वो स्टेबल होके इजी से वो नीचे नीचे उड़ान भर सकते जो फूल पर बैठकर वो मधु ले सके। सेम इसी तरह एक ऑस्ट्रिच का नाम सुने? ऑस्ट्रिच जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। उनका वजन 300 पाउंड होता है। उनका जानते हैं इस वजन के वजह उनका जो पंजा होता है ना वो बहुत मजबूत होता है। जानते हो उनका रफ्तार क्या है? 50 मील, 1 मील में 40 किलोमीटर होता है। 50 मील प्रति आवर की रफ्तार से वो दौड़ सकते हैं। इतना स्पीड होता है। और उसके बाद जानते हैं कि 12 से 15 फीट वह छलांग लगा सकते हैं। तो उसमें वो क्वालिटी है। हर पर्सन में एक न एक क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को पकड़ना चाहिए और चलना चाहिए कि हमारा फ्यूचर उस क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। हमारे अंदर गॉड इज सेंड टू मी एंड एवरीबॉडी ऑन दिस वर्ल्ड एंड अर्थ। उनके पास कोई ना कोई क्वालिटी होगा कि हाँ वह यहाँ पर किस लिए भेजा है। कुछ ना कुछ तो होगा, उसको पहचान को उस पर वर्क करिए। चलिए एक और स्टोरी सुनाता हूँ। एक पर्सन ने, जैसे आपने फुटपाथ देखी, रोड के साइड में वो समोसा बेचा करते थे। समोसा बेचकर वो अपना जिंदगी गुजारा कर रहे थे। उनका एक बेटा था, बीए का पढ़ाई कराते थे उनको, बीए का। वो पर्सन जो थे ना, जो समोसा बेचते थे फुटपाथ पर, लेकिन वो अनपढ़ थे। वो अनपढ़ होने की वजह से वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाते थे। आँख से कमज़ोर होने की वजह से वो टीवी भी नहीं देखते थे। ऊंच आवाज़ सुनने की वजह से वो रेडियो भी नहीं देख पाते थे। वह ईमानदारी से खूब जोश के साथ वो अपना काम कर रहे थे। धीमे धीमे उनका तादाद मीन्स कस्टमर का आने का बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आलू खरीद कर लाने लगे। उनके पास एक चूल्हा था जिस पर वो समोसा तैयार करते थे। उसके बाद वो चूल्हा को छोटा था, उसने वो बड़ा कर लिया और उन्होंने बेचना शुरू किया। उनका बेटा का कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो घर पर वापस आया तो उसने सोचा क्यों नहीं पिताजी को हेल्प किया जाए। उसने अपना पिताजी को हेल्प किया। उसका बेटा न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, वो एजुकेटेड था, टीवी भी देखता था, रेडियो भी सुनता था, सब कुछ करता था। उसका बेटा ने बताया कि पिताजी क्या आपको एक बात पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ना बहुत बड़ी परिस्थिति गंभीर होने वाली है। परिस्थिति बहुत गंभीर होने वाली, उस मंदी से हम लोग भी प्रभावित होंगे। हर परिवार लोग प्रभावित है इस
परिस्थिति से। उसका पिताजी ने सोचा कि हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, ये रेडियो भी सुनता है, टेलीविज़न भी देखता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, इसका जो लिया हुआ डिसीजन सही होगा, इनको अनदेखा करना बहुत बुरा हो सकता है। उसके बाद उसके पिताजी का जोश डाउन हो गया। उसने आलू लाना कम कर दिया, समोसा भी बनाना कम कर दिए, और धीमे धीमे उसने बोर्ड को भी, जो बोर्ड बनाए थे वो भी बोर्ड को नीचे उतार कर रख लिए, और उसने समोसा कम बनाने लगे, कस्टमर भी कम आने लगे उनके पास। तब उसने बताया अपने बेटा से कि बेटा तुम सही कह रहे थे, सही कह रहे थे कि हम लोग एक मंदी से गुजरने वाले हैं। और उनका जोश कम हो गया। तो कभी कभी जो पढ़े इस स्टोरी से क्या समझें, कभी कभी होता है कि पढ़े लिखे भी पर्सन होते ना, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। जो अनपढ़ है, जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़ने नहीं आता है, जो कभी स्कूल नहीं गए, वो भी अगर चाहें तो डिसीज़न ले सकते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। कोई अपने आत्मसंतुष्टि के वजह से अपना एक फ्यूचर का भविष्यवाणी कर लेते कि इसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं है। हमें अगर कभी भी डिसीज़न लेना है तो लोगों से सजेशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए सुने, सजेशन लेना चाहिए। जो फाइनल जो डिसीजन उसे खुद से ही लेना चाहिए, खुद से। उसके बाद जो अनपढ़ भी पर्सन, उससे भी डिसीजन लिया जा सकता है, उसमें कुछ क्वालिटी होना चाहिए। पॉजिटिव कैरेक्टर के पर्सन होना चाहिए, पॉजिटिव कैरेक्टर का पर्सन होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, एकदम कन्विक्शन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट उनमें, क्रेज होना चाहिए। तो वो अनपढ़ भी पर्सन है ना, जो पॉजिटिव कैरेक्टर का पर्सन हो, ये सब हो, क्रेज होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, कमिटमेंट हो कोई बात पर, तो इस पर्सन जो कभी स्कूल नहीं गए वो भी ये डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा पढ़े लिखे वो जो डिसीजन लेगा 100% विल बी राइट। नो, कहा नहीं जा सकता है। इससे, इस स्टोरी से हम, इस टॉपिक से हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ में, हर पर्सन में, चीज़ में कुछ ना कुछ एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को पहचान कर उस पर वर्क करना चाहिए। उस क्वालिटी को पकड़िए। जैसे एक फिश थी, उनको तैरने में वो माहिर थी, बर्ड्स थे, वो आसमान में उड़ान भरने में माहिर थे। खरगोश है, खरगोश को बिल खोदने में एकदम माहिर थे। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में माहिर थी। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड वह स्टेबल होकर इजी से उड़कर वो चूस सकते, ज़्यादा आसमान में वो असमर्थ है उड़ने में, उनमें भी एक क्वालिटी है। ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच भी, उनमें इतनी वजन है, 300 पाउंड आउंस है। अब वो, उनका ईवी सिर्फ 50 मील प्रति आवर की रफ्तार से वो दौड़ सकते हैं, 12 से 15 फीट वो छलांग लगा सकते हैं। ये सब उनमें क्वालिटी है। इसी तरह हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होंगी, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर वर्क करना चाहिए। पहचानना पड़ेगा कि हमारे अंदर में कौन सी क्वालिटी है। और ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे पर्सन वही एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रिडिक्शन कर लेना गलत नहीं है, पर सोच समझ के करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर करना चाहिए।
नॉलेज होना सही है, ऐसा नहीं है, पर अपने जो नॉलेज है उनको अच्छी तरह से यूज करके डिसीजन लेना चाहिए। न कि जो भी डिसीजन लिए उनका पिताजी ना जोश से काम कर रहे थे। ओके, आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।